किसको दिक्कत हो रहा है? अब पहले लिखता क्या है, नहीं बता। लिखता क्या है? चुपचाप पढ़, चुपचाप। और लिखेगा घर में जाके लिखेगा कि यहाँ लिखेगा रे? चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ जल्दी। साउंड के बारे में बताइए। साउंड साउंड साउंड। बंदर यार अंडे शांत होने बगलुआ। आप बोला यस, बगलू एकदम रहेगा। चलो यार सर मैथ और इंग्लिश के लिए टीचर लाइए। अरे आएगा मैथ इंग्लिश, सब हमें पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं ले। चलो पढ़ रहे थे राजपाल, क्या पढ़ रहे थे? जनाबर यहाँ ध्यान देगा। राजपालन पढ़ रहे थे रे। भाग छो, भाग छो राजपाल पढ़ना स्टार्ट किए हैं। याद आन दो। तो भाग छो पढ़ना स्टार्ट किए हैं राज, जिसमें क्या है? भाग छो में क्या है राज? भाग छो में क्या है? भाग 5 में संग, भाग 5 में संग, भाग 5 संग, भाग छो राज, भाग छो राज अनुच्छेद। अब बैला चट मारेंगे। और अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 152 से लेके 237 भाग 6 में आता है। कहाँ आता है? भाग 6 में। भाग फिर बताए थे कि भाग 6 में क्या पढ़ेंगे, है ना? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पढ़ चुके हैं, पता है ना? अगर कोई अभी आना चाहता था आना, अभी ना है, ठीक है ना? यहाँ थोड़ा दिक्कत अभी हो रहा है, परेशान रहते हैं, दिन में खड़े रहता है, रहता है, ठीक है? नींद टूटा है। हाँ और नहीं मिलता तो ना होता। हाँ याद आन दो, थोड़ा बीच में आया है, हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। याद आन दो, ये पढ़ाए थे ना। फिर यहाँ देखो यार, ये सब लेटे करके आएगी। याद आन दो, जगह ना है कि? अरे होगा, वहीं बैठो। यहाँ फिर पढ़ा राजपाल, क्या पढ़ाए थे? जल्दी चुप, पहले आप चुप, शांत रहो। अरे बगुला शांत रहो, पढ़ाना भी है, ऐसे लेट हो चुका है। बताओ राजपाल कौन भाग में है? भाग 6। देले बोलेगा। राजपाल कौन भाग में है? भाग 6। कौन अनुच्छेद में है? 153 रिवीजन करवा रहे हैं।
ठीक है ना। राज्यपाल का पद कौन देश से लिए है? कनाडा। कौन देश से लिए है? कनाडा। धीरे बोले बगुला। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसार पर। राष्ट्रपति के प्रसार पर प्रसाद। और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। किसने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक तोता का समान है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू आभार के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। किसने कहा था राज्यपाल धन के लोभ में ग्रहण किया जा? पहले पूरा बोलो दबी, मेरा पूरा बोलो ना, देख के कूद लागे। अब किसने कहा था? चुप रहे बगलवा। किसने कहा था राज्यपाल धन के लोभ में ग्रहण किए जाने वाला पद है? विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी। फिर बताए थे स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स स्टीफन। 1935। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। फिर राज्यपाल के, ठीक है ना, राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद को ट्रिक से याद किया। तो ट्रिक क्या था? ट्रिक था धीरे ट्रिक था रकानी कायो सस न था रे। तो रो से राज्यपाल का पद कौन? अनुच्छेद 153। का से कार्यपालिका का नामात्र प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। बगल बजा ना। कार्यपालिका का नाम प्रधान राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। ये किस अनुच्छेद में है? 154। नियुक्ति। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में है? 155 का मतलब कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत होगा। ये किस अनुच्छेद में है? 156। यो मतलब योग्यता। तो राज्यपाल का योग्यता किस अनुच्छेद में है? 157। राज्यपाल की योग्यता मतलब हुआ कि देश का नागरिक होना चाहिए, पागल होना चाहिए। तुम लोग दिवालिया ना, तुम लोग सब पगला है, तुम लोग नहीं बनेगा, ठीक है ना। पागल होना चाहिए, दिवालिया ना होना चाहिए, ठीक है, लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सभी योग्यता क्या है? योग्यता 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। और 100 से शर्त, राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त किस में है? 158 शर्त में बताए थे कि शर्त में है कि जिस राज्य का राज्यपाल बन रहा है उस राज्य का वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। साथ में विधानमंडल और संसद का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसद का सदस्य या विधानमंडल का सदस्य बनेगा तो पार्टी का व्यक्ति बन जाएगा, पार्टी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सो मतलब और राज्यपाल को शपथ दिलवाता है उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के, अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना है तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाएगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 159। और जो बात हम बोले थे ना सब वहाँ लिखा हुआ पहले से। नेक्स्ट बोले थे लाभ के पद, देश का नागरिक, पागल, दिवालिया से बोले थे ना। हम जाने थे एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति जो है 2 या पहले लिखल होगा 100 में लिखल होगा, 153 में लिखल होगा। तो एक ही व्यक्ति क्या 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकता है? हाँ, तो एक ही व्यक्ति सरबाज आ रहा है। हाँ बगुल सरबाज आ रहा है तो बकलोल है। आवाज आ रहा तो दिक्कत कौन सी है? हम सब अजल का भाग गया है, आवाज आ रहा है। अब खा लेगा तो बोलना पेट भर गया है, खाएगा तो पेट ना भरेगा रे। याद आ दो, तुम थोड़ा कम बोलना, ठीक है? तुम लोग का बात गुजारा आता है। यहाँ सुनो, हाँ हम जानते हैं एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी राज्यपाल एक हो सकता है। ये प्रावधान किया गया क्यम्मा संविधान संशोधन द्वारा। तो 7वां संविधान संशोधन
1956 द्वारा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 153 में लिखा होगा। क्या एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों राज्यपाल हो सकता है? हाँ, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकता है। ये किस अनुच्छेद में किस ये प्रावधान किया गया है केम्मा संविधान संशोधन द्वारा। ये प्रावधान किया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया। फिर बताए थे आप लोग को, फिर बताए थे कि राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख का बताए थे। राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख, बताए थे ना? अच्छा, एक चीज और बताओ तो तुम लोग को हमने बताया है। हाई कोर्ट के जो वेतन और भत्ता मिलता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो वेतन और भत्ता मिलता है वो कौन देता है? राज्य सरकार या भारत सरकार? चुप, पहले बोल देगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, ठीक है ना, उसको वेतन और भत्ता कौन देता है? राज्य सरकार या भारत सरकार? है पहला भारत सरकार देता है। नियुक्ति राष्ट्रपति ने किया है। नियुक्ति क्या किया है? राष्ट्रपति। जब नियुक्ति राष्ट्रपति किया तो वेतन क्या देगा? राष्ट्रपति ने देगा। पहला मतलब देगा कौन सी? भारत सरकार। भारत सरकार का संचित निधि, संचित समझ गया ना? एक क्वेश्चन पूछा जाता है बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, वेतन हो, भत्ता हो, पेंशन हो, सब देगा कौन? संचित निधि। संचित भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट के भी वेतन और भत्ता भारत सरकार का संचित निधि से ही दिया जाएगा, चूंकि नियुक्त किया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। ना सॉरी याद आन दो ना। वेतन भत्ता देगा कौन? राज्य सरकार। कौन देगा? राज्य सरकार। कौन देगा? यार सुनो पहले। हाई कोर्ट लिखिए देते हैं। हाई कोर्ट कौन चीज? दोनों लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन चीज? सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ता इसे लिखाए थे हम, लिखाए थे ना? लिखाए थे वेतन भत्ता और पेंशन। वेतन भत्ता और पेंशन दोनों देगा कौन? भारत सरकार। भारत सरकार की संचित निधि। सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत है ना कि सुप्रीम कोर्ट पूरा देश के लिए है, तो भारत सरकार देगा। लेकिन हाई कोर्ट में 2 चीज याद रखना। हाई कोर्ट कौन चीज? हाई कोर्ट के देखो वेतन और भत्ता, वेतन और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ता कौन देगा? तो जो जिस राज्य में वो न्यायाधीश बना हुआ है, यानी राज्य सरकार। कौन सी? राज्य सरकार का संचित निधि से दिया जाएगा, क्योंकि जिस राज्य के लिए काम कर रहा है वही देगा वेतन, वही देगा वेतन। जिस राज्य के लिए काम कर रहा है वही देगा वेतन, वही देगा वेतन और भत्ता। वेतन और लेकिन कोई भी जज एक राज्य के लिए काम नहीं करता है, ठीक है ना? पटना हाईकोर्ट में कल जो है हो सकता चल जाए, रांची चल जाए, मतलब भर्ती बनने चल जाए, रांची हाईकोर्ट चल जाए, तो कल जो रांची चल जाए, फिर अगला बार जो है ठीक है ना मुंबई चल जाए, कोलकाता चल जाए, मद्रास चल जाए। तो यानी न्यायाधीश तो बदलते रहता है। और जो रिटायर हो जाए तो कौन राज्य देगा अपना पेंशन में? तो कहेगा कि अब बताओ पेंशन देने भारी दिक्कत हो जाएगा। बिहार वाला बोलेगा हमने देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये मुंबई में भी काम किया है, कलकत्ता में भी काम किया है, मद्रास में भी काम किया है। वेतन में कौन, पेंशन में कौन देगा? तो केंद्र सरकार बोलता हम देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन कौन देगा? तो क्या पेंशन जो रिटायर के बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रिटायर के बाद पेंशन देगा कौन? तो भारत सरकार। भारत सरकार का संचित निधि, भारत सरकार का संचित निधि सब आ गया। यहाँ समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करता है राष्ट्रपति करता है। यहाँ दूसरी होता है, नियुक्ति में भी होता है नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राज्यपाल। तो वेतन और पेंशन भारत का संचित निधि, वेतन और भत्ता भारत का संचित निधि, और पेंशन वेतन और भत्ता राज्य का संचित निधि, और पेंशन भारत का संचित निधि। यहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं? तीसरा मतलब बता दिए हैं। अब यहाँ पर राज्यपाल क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की। तो राज्यपाल की और क्या शक्तियाँ? राज्यपाल की शक्तियाँ तो बताए थे, इसे पढ़ाए थे। राष्ट्रपति का भी शक्तियाँ पढ़ाए थे। कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, आपातकालीन शक्ति पढ़ाए थे न पढ़ाए थे? तो उस प्रकार राज्यपाल का भी शक्तियाँ होता है। पहला कौन शक्ति होता है? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका राष्ट्रपति ने जिस तरह पढ़ाया था उसी तरह यहाँ पढ़ा रहा है। राष्ट्रपति ने पढ़ाए थे ना, फटाफट निकलेगा, टेंशन नहीं लेना।
कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका। दूसरा विधायिका शक्ति, विधायिका शक्ति, विधायिका। जो राष्ट्रपति पढ़ ले उसको दिक्कतें ना हो, कोई राष्ट्रपति पढ़े ले ना, पढ़े ले। ठीक है। तीसरा न्यायपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति। चौथा वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। पांचवा आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। सब पढ़ाए थे राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में सब नहीं पढ़ाए थे, राष्ट्रपति में पढ़ाए थे। फास्ट में निकल जाएंगे, राष्ट्रपति में समझा दिए थे ना, यहाँ फास्ट में निकलेंगे। ठीक है ना। अगला क्षमादान शक्ति, क्षमादान। बताओ राष्ट्रपति में जब पढ़ा रहे थे तो राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में था? तो राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति था अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 न पढ़ाए थे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत मौत के सजा को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के क्षमादान शक्ति 161। राज्यपाल का समाधान शक्ति, राज्यपाल का क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161। और राज्यपाल जो है मौत के सजा को माफ नहीं कर सकता है और सैन्य सजा को भी माफ नहीं कर सकता है। समझ गए? राष्ट्रपति पावर है, राष्ट्रपति को ही पावर है। ठीक है। कार्यपालिका शक्ति बताए थे, कार्यपालिका शक्ति में नियुक्ति क्या आएगा बताए थे, याद करो। जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे तो उससे बताए थे अगर नियुक्ति हो रहा है तो आएगा कार्यपालिका शक्ति में आएगा, पढ़ाए थे। और राज्यपाल किसका नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति दम नियुक्ति किया था, पढ़ाए थे ना। जब राष्ट्रपति की नियुक्तियां पढ़ा रहे थे तो राष्ट्रपति दम नियुक्ति किया था, थोड़ा मोड़ा राज्यपाल भी किया था। तो राज्यपाल किसका नियुक्ति करेगा? तो राज्यपाल करेगा नियुक्ति। बताओ मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री का नियुक्ति, राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति, राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति, राज्यपाल राष्ट्र सचिव का नियुक्ति, राज्यपाल राष्ट्र सचिव का नियुक्ति, राज्यपाल राष्ट्र सचिव का नियुक्ति। राज्यपाल कौन करेगा? महाधिवक्ता का नियुक्ति, राज्यपाल महाधिवक्ता का नियुक्ति। जैसे केंद्र सरकार में महान्यायवादी था, पढ़ाए थे ना, जैसे जब पढ़ने पढ़ा दिए थे, सब पढ़ा चुके हैं। जैसे केंद्र सरकार में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, अनुच्छेद कितना था? 76 में था। ठीक है ना। उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता, राज्य में महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 में होता है। तो महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और किसका नियुक्ति करेगा? तो यहाँ ध्यान दो, लोक सेवा आयोग, राज्य के लोक सेवा आयोग, राज्य के यानी पीसीएस, राज्य लोक सेवा, राज्य लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के सदस्य को, आयोग के सदस्य को, चाहे वो मुख्य सदस्य या अन्य सदस्य हो, सदस्य की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग समझ रहा है? अरे पीसीएस, पीसीएस ऐसे बीपीएससी का अधिकारी, बीपीएससी के, तो बीपीएससी का अधिकारी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। यूपीएससी रहेगा तो राष्ट्रपति, बीपीएससी रहेगा तो राज्यपाल, यूपीएससी रहेगा तो राष्ट्रपति। समझ गया ना। बीपीएससी में तो राज्य लोक सेवा आयोग यानी बिहार लोक सेवा आयोग ना हो गया है। और साथ में डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट डीजे, डीजे 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 समझ गया है। और डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। दिखाई दे रहा है? डिस्ट्रिक्ट जज का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। डिस्ट्रिक्ट जज का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। समझ गया ना। तो ये सभी नियुक्तियां करता है राज्यपाल। और नियुक्तियां आता है किसमें? तो नियुक्तियां आता है आपका कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका। इस समय तुम लोग को राष्ट्रपति जब पढ़ाने इसमें दिक्कत होना चाहिए कि राष्ट्रपति में बता दिए कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, बताए थे ना। तो नियुक्तियां आएगा इसी में। और साथ में ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखेंगे तो फिर देखेंगे क्या, फिर एक विधायिका क्या है? विधायिका शक्ति, विधायिका। विधायिका शक्ति के तहत थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है, तो राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश था 1 2 3 यार, राष्ट्रपति का अध्यादेश था 1 2 3 1 2 यानी 123 100। तो राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का, तो राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का, तो राज्यपाल का अध्यादेश है। ठीक है ना। तो 213 213 213 ना। अरे हम बताए थे कि जब मतलब राष्ट्रपति जब पढ़ा रहे तो उससे बताए थे कि मान लो कि लोकसभा राज्यसभा का बैठक नहीं हो रहा है, कानून बनाने काफी जरूरत पड़ गया है,
तो राष्ट्रपति का पावर होता है कानून बनाने का होता है, और राष्ट्रपति जो है कानून बना सकता है। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 के तहत उसी तरह राज्य में विधानसभा या विधानमंडल का बैठक नहीं हो रहा है तो राज्यपाल का पावर होता है कानून बनाने का, और राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 यानी 213 के तहत कानून बना सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये अध्यादेश जो है कितना, ये अध्यादेश जो है कितना लग सकता है, तो 6 महीना तक, कितना तक, 6 महीना तक प्रभाव में रह सकता है। 6 महीना के अंदर फिर इसको जो है विधानसभा से पास कराना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अगर मान लो 6 महीने के अंदर अगर बैठक हो गया विधानसभा का तो फिर 6 सप्ताह बताया था ना, तो जब सत्र चल रहा है, तो 6 सप्ताह, और सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश का टाइम है मैक्सिमम 6 महीना। राष्ट्रपति भी पढ़ाए थे, तो राष्ट्रपति पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। जब राष्ट्रपति पढ़ लेते हैं कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ मिला औरंगाबाद, कुछ मिला, कुछ मिला, और कहाँ गया वो सब? 213 और हम जानते हैं राज्यपाल और जैसे हम बताए थे कि राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है रे। हम जानते हैं राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र को आहूत मतलब बुलाता है, सत्रावसान मतलब समाप्त करता है, यहाँ तक कि लोकसभा को भंग भी कर देता है। राज्यसभा तो भंगना होता है, लोकसभा को भंग भी कर देता है। उसी प्रकार राज्यपाल राज्य में विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, इन्हें बुलाता है, सत्रावसान करता है और भंग भी कर सकता है। जो राष्ट्रपति पढ़ाए थे यहाँ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो ये सारा चीज पढ़ना हो जाता है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे क्या, सब देख लेना, ये भी क्या करेगा, सत्र को क्या करेगा, सत्र को आहूत और सत्रावसान और विधानसभा भंग करता है। राज्य में कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। तो जब राष्ट्रपति पढ़ लें तो इस वैसे मार देगा राज्य वाला, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रपति पढ़ लें यह समय कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे मार दोगे, ठीक है ना। फिर हम जानते हैं कि वार्षिक वित्तीय यानी बजट, क्या बताए थे, बजट है अनुच्छेद कितना, 112 में 100। यहाँ पर बजट है, यहाँ पर बजट भी देखो, बजट भी आता है लोकसभा में आता है ना, तो यहाँ पर दोनों सदन के समय बजट रखा जाता है, तो यहाँ भी बजट लाया जाएगा, वहाँ पर बजट लाता है राष्ट्रपति परमिशन राष्ट्रपति के, ठीक है ना। लोकसभा में बजट या राज्यसभा में बजट लाया जाता है राष्ट्रपति के परमिशन से, वित्त मंत्री आता है, तो यहाँ पर बजट लाया जाएगा राज्यपाल के परमिशन से, ठीक है ना। लेकिन राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का बजट जो है 100 अनुच्छेद 200 अरे भैया केंद्र का बजट अनुच्छेद 112 अनुच्छेद 100 कल पढ़ाए थे, केंद्र का बजट अनुच्छेद 112 लेकिन हम जानते हैं कि हमारे संविधान में बजट सबके चर्चा नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 और राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 हो जाएगा। वित्तीय शक्ति में देखेंगे, वित्तीय शक्ति में क्या होता है, वित्तीय शक्ति में हो गया वही, ठीक है ना, धन विधेयक वगैरह हो जाता है, ठीक है ना। आकस्मिक क्या बोल रहे हैं, आकाशीय प्रावधान, अब इसे उतना दिक्कत ना, इसे बराबर निकल जाओ। आकाशीय प्रावधान किस में है, तो वित्त विधेयक में है, ठीक है ना। और वित्त विधेयक में क्या है, तो वित्त विधेयक में इससे आप लोग का होता है क्या, जैसे बताए थे जैसे बताए थे कि यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ से केंद्र का संचित निधि होता है, उस प्रकार यहाँ पर राज्य का संचित निधि होता है। और यहाँ ध्यान दो, राज्य का वित्त विधेयक, राज्य का क्या ना, राज्य का वित्त जो है, राज्य का वित्त यह अनुच्छेद 243 के आई में, पता है ना, राज्य का जो वित्त है वह अनुच्छेद 243 के आई में जब पढ़ाते हैं पंचायती राज, क्या पढ़ाते हैं, पंचायती राज जब पढ़ाते हैं बताते हैं राज्य का वित्त किसमें, अनुच्छेद 243 के आई में। केंद्र का वित्त अनुच्छेद
अरे केंद्र वित्त आयोग 280 ना है। केंद्र का वित्त आयोग किसमें? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 200। केंद्र का वित्त आयोग कहाँ पर है? अनुच्छेद 280। और राज्य का वित्त आयोग कहाँ पर है? राज्य का वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के आई, 243 के आई। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग गठन राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग गठन राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग गठन। और केंद्र वाला वित्त आयोग राष्ट्रपति। केंद्र वाला वित्त आयोग राष्ट्रपति, केंद्र वाला वित्त आयोग राष्ट्रपति, राज्य वाला वित्त आयोग राज्यपाल। दोनों 55 वर्ष। कितना वर्ष? दोनों किया जाता है 55 वर्ष के लिए। तैयार रखना। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के आई में जब पंचायती राज पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे इसको, पंचायती राज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आपातकालीन शक्ति आम करता है। आपातकालीन शक्ति में जो है आपातकाल जब लग जाता है, आपातकाल के बारे में पढ़ाएंगे, भाग 18 में पढ़ाएंगे। ऐसे थोड़ा सा पढ़ाए थे हम, राष्ट्रपति भी पढ़ाए थे, थोड़ा सा ना पढ़ाए थे। तो भाग 18 आपातकाल कहाँ पर है? भाग 18, भाग 18 ओ से 18 ओ से आपातकाल, ओ से 18 ओ से आपातकाल, ओ से 18 ओ से आपातकाल, ओ से 18 ओ से आपातकाल। तो भाग 18 में आपातकाल है। और जब राष्ट्रपति जब आपातकाल लगता, आपातकाल 3 तरह बताए थे। एक बताए थे आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा ना, ठीक है ना, तो सभी अधिकार जो है राज्यपाल के पास आ जाता है, राज्यपाल के पास आ जाता है। और आपातकाल राज्य में, यहाँ सुनो, राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है ये कब लगता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 कंडीशन में लगता है, याद रखना। राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 कंडीशन में लगेगा। और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, ये राष्ट्रपति से कौन कहेगा? तो राज्यपाल। कौन कहेगा? जैसा अभी मणिपुर में लगा है, कुछ दिन पहले लगा है ना, तो मणिपुर में लगा है आपातकाल, लगा है, चाहे फरवरी में लगा है ना, लगा है ना। तो मणिपुर में आपातकाल लग गया है, आपातकाल लगा है। कौन आपातकाल लगा है? तो राष्ट्रपति शासन ना लगा है। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो राष्ट्रपति शासन लगे या ना लगे, इसके कितना प्रावधान है? 2। कितना प्रावधान है? 2 प्रावधान है। अगर संविधान यदि कोई राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो वहाँ क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। यदि कोई राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा तो क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति और संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे बताएगा कौन? राज्यपाल। कौन बताएगा? राष्ट्रपति बताएगा, ठीक है ना। यदि कोई राज्य जो है संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो ये बात कौन बताएगा? राज्यपाल। किसे बताएगा? राष्ट्रपति। किसे बताएगा? तो राष्ट्रपति जो जैसे बताएगा तो राष्ट्रपति तुरंत भी नहीं लगा देगा। राष्ट्रपति पहले जांच करवाएगा सही बात है कि नहीं। राज्यपाल झूठ नहीं बोल रहा है, दुश्मनी नहीं निकाल रहा मुख्यमंत्री से, दुश्मनी कभी हो जाता है। तो राष्ट्रपति पहले जांच करवाएगा सही बात है कि नहीं है, वहाँ पर संविधान के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संविधान का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है। अगर सही में होगा, संविधान के अनुसार कार्य नहीं होगा तो राष्ट्रपति लगा देगा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो पूरा देश से में तू। राष्ट्रपति शासन 356 तो पहला ही हो गया है कि संविधान के अनुसार अगर कार्य नहीं करेगा तो लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। दूसरा है केंद्र के निर्देश। केंद्र के निर्देश के पालन अगर राज्यपाल नहीं करेगा तो फिर लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। तो 2 ही प्रावधान है, एक संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। दूसरा जो है केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो फिर भी लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। ये बात कौन बताएगा? राज्यपाल। किसे बताएगा? राष्ट्रपति। किसे बताएगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन जो है, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन जो है ये किस अनुच्छेद में है? 356। 356 ये बोल दे रहे हैं चूंकि आप लोग जान भी करते हैं, इसे बहुत पढ़ा दिए। और बिहार में कुल कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा है? बिहार में राष्ट्रपति शासन कुल 8 बार लगा है। पहली बार कब लगा है? 1968 कुल 8 बार। पहली बार 1968 और पहली बार जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल कौन था? उस समय राज्यपाल था नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो बिहार पुलिस में आया था, कल करवाए थे, सेट में नहीं करवाए थे। और उस समय मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री थे। और 8वीं बार बिहार में 8वीं बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था?
2005 में 2000 और 2005 में राज्यपाल कौन था बिहार के? 2005 में बिहार का राज्यपाल था बुट्टा सिंह। अरे भुट्टा ना, बुट्टा बुट्टा। तो 2005 में 8वीं बार बिहार में जब राष्ट्रीय शासन लगा था उस समय बिहार का राज्यपाल था बुट्टा सिंह और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। पता है ना, इस हम बहुत बार बोलते रहते हैं, ठीक है ना। और जो नोट्स पे वो लिख लेना, जो अभी बोले थे ना एक्स्ट्रा पॉइंट वो भी लिख लेना, चूंकि हम बार बार हर जगह बोलते रहते हैं, ठीक है ना। अब फिर क्षमादान शक्ति, तो राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 100, राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल 161, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति 72, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति। अरे बैला रे खुट्टा लिख रहा है, खुट्टा है मतलब बुट्टा है, खुट्टा ना है। बुट्टा सिंह 2005 में राज्यपाल था बुट्टा सिंह। बुट्टा 8वीं बार जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था 2005 में, तो उस समय राज्यपाल था बुट्टा सिंह। और 1968 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल था नित्यानंद कानून को। मतलब खुट्टा बोल रहा है, समझ गया ना। अब सुनो, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में? 72। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति 72, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72। लेकिन राज्यपाल का 161, राज्यपाल का क्षमादान 161, राज्यपाल का क्षमादान 161, राष्ट्रपति का 72 नोट, राष्ट्रपति का 72, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति किसमें है? 72 किसमें है? 72। और राज्यपाल का 161, राज्यपाल का 161। मौत के सजा को माफ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौत के सजा को माफ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 72। किस अनुच्छेद के तहत? 72। क्या राज्यपाल मौत के सजा को बोला देगा पहले, तो हम ही मार देंगे, ठीक है। क्या राज्यपाल मौत के सजा को माफ कर सकता है? राज्यपाल मौत के सजा को माफ नहीं कर सकता है, ये केवल अधिकार है राष्ट्रपति को, ठीक है ना। और सैन्य न्यायालय फैसला, सैन्य न्यायालय के फैसला को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति। सेना का भी न्यायालय अपना होता है, उसको दंड प्रावधान देने के लिए, तो सैन्य न्यायालय के फैसला को भी कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति। क्या सैन्य न्यायालय के फैसला को राज्यपाल बदल सकता है? नहीं, राज्यपाल बदल नहीं सकता। राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल जो है मौत की सजा, राज्यपाल दो काम नहीं करेगा, एक मौत की सजा को माफ नहीं करेगा, एक सैन्य न्यायालय फैसला को नहीं बदल पाएगा, बाकी वो सब काम करेगा। सब काम तो समझ रहा है ना। तुम्हारा जो दंड के प्रगति को चेंज कर देगा, या दंड के समय को कम कर देगा, या दंड को कुछ समय के लिए रुकवा देगा, ये सब कर सकता है। लेकिन दो चीज नहीं करेगा, मौत की सजा को माफ और सैन्य न्यायालय फैसला को बदल नहीं सकता है। लिखल होगा ना, लिखल है। तो ये सब देखे राज्यपाल, क्या देखे? राज्यपाल क्या न्यायपालिका शक्ति में वही पढ़ लेना है कि हाई कोर्ट के क्या ना मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। न्यायपालिका में हाई कोर्ट ना आएगा, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल। नियुक्त करता है राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ राज्यपाल। राज्यपाल बताएंगे तो इस तुम लोग का आयल हो गया होगा, क्योंकि दम बोले। अब सुनो, यहाँ पर कल वो हम दिए थे, कुछ हम बताने जा रहे हैं जो काफी मतलब थी। अच्छा बताओ, एक चीज बताना है कि अगर मान लो कि विधानसभा सदस्य का अयोग्यता जांच कौन करेगा? ये सभी क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्वेश्चन पूछे फंस जाओगे। विधानसभा के सदस्य के अयोग्यता का जांच कौन करेगा? अयोग्यता के बारे में डिसाइड कौन करेगा? तो विधानसभा के सदस्य के अयोग्यता के बारे में डिसाइड करेगा, विपक्ष करेगा, मतलब यहाँ सुनो, नहीं, अयोग्यता के बारे में, विधानसभा के अयोग्यता के बारे में डिसाइड करेगा निर्वाचन आयोग के साथ साथ राज्यपाल। कौन? लेकिन दल बदल रहेगा तो स्पीकर। दल बदल रहेगा तो दल बदल के अलावा कोई भी अयोग्यता हो तो निर्वाचन आयोग के साथ साथ, ठीक है ना, उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य के। और दल बदल रहेगा तो केवल स्पीकर, केवल
लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में, ठीक है ना, राज्यसभा के सभापति, उसके बाद विधानसभा का स्पीकर। और वहाँ केंद्र में भी अगर अयोग्यता के बारे में डिसाइड करना है तो अयोग्यता डिसाइड करेगा निर्वाचन आयोग और साथ में राष्ट्रपति, लेकिन दल बदल रहेगा तो स्पीकर, दल बदल रहेगा तो। और हम जानते हैं राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को जब तक वो पद पर तो तब तक उस पर एक मुकदमा नहीं चलेगा। कौन मुकदमा पता है? फौजदारी मुकदमा। मुकदमा दूसरा पढ़ाए थे, एगो दीवानी एगो फौजदारी। फौजदारी मुकदमा में था मारपीट, लाठी डंडा, कपार फोड़ दे, ठीक है ना, किडनैप कर ले, अपहरण कर ले, डकैती डाल दो, चोरी कर लो, सब था फौजदारी। क्या था? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये सभी पर पद के दौरान फौजदारी मुकदमा नहीं चला, फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकता है, दीवानी चला सकता है। और ये सभी को गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। समझ गया? जब तक ये पद पर है, जब तक ये पद पर रहेगा। चूंकि ये सब इसको बोलते हैं महामहिम। क्या बोलते हैं? पता है ना? अच्छा, एक चीज और बताना है, क्वेश्चन पूछता है, राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल जिस राज्य का बन गया है उस राज्य के यूनिवर्सिटी के कुलपति बन जाता है। पता है ना? ठीक है ना? राज्य जैसे अभी बिहार का राज्यपाल कौन है? बिहार का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। तो बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है, बिहार में जितना भी विश्वविद्यालय है उसका कुलाधिपति कौन बन गया है? आरिफ मोहम्मद खान। यानी राज्यपाल ही यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति होता है। और उपकुलपति का नियुक्ति करता है राज्यपाल। वो करता है। थोड़ा यहाँ पर और जोड़ लेना। क्या जोड़ लेना है? यहाँ लिखाए थे ना, कहाँ लिखाए थे? उपकुलपति। क्या बोल रहा है? तो उपकुलपति का नियुक्ति, उपकुलपति का, ठीक है ना, उपकुलपति का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कुलपति खुद कौन होता है? राज्यपाल। विश्वविद्यालय का कुलपति खुद कौन होता है? राज्यपाल। विश्वविद्यालय का कुलपति खुद कौन होता है? राज्यपाल। और उपकुलपति नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उपकुलपति नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इसमें रखना है थोड़ा सा। और हम हाँ, मुख्यमंत्री जब करिए तो मंत्री तो छोटे है, वो नहीं करेगा। जब वो आगे पढ़ाएंगे, जब मुख्यमंत्री कर दिया है, अन्य मंत्री तो और छोटा है, उसका भी नियुक्ति कर देगा। ठीक है ना? याद डाल दो। अब सुनो, आप लोगों को कल हमें वो PDF दिए थे, उससे थोड़ा चलते हैं। थोड़ा उसमें भी थोड़ा राज्यपाल के बारे में कुछ था। अब उसमें भी शायद कल राज्यपाल के बारे में कुछ था, तो थोड़ा हम देखते हैं शॉर्ट में, क्योंकि उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है ना? कल तो PDF दिए हैं। बिहार पुलिस बेच फी कम कीजिए। अब बकलो एक बार बढ़ जाने के बाद 12 फी कम ना होता है। ठीक है ना? परेशानी है आपका। देखिए, जो बेच आप लिए हैं उसके नीचे एक WhatsApp नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, प्रॉब्लम दूर कर दिया जाएगा। ठीक है ना? अंकित कुमार, समझ गया? अंकित जी जो बोले वो कीजिए। तुरंत ज्यादा कम नहीं ना होता है। हाँ, इसी में था, यहाँ आ जाओ। इसी में कुछ था। देखो यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल तुलना करके थोड़ा देखेंगे। अब यहाँ डाल लो। देखो यहाँ पर दोनों के साथ विशेषता कुछ है, दिखा दे रहा है। सुनो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दोनों साथ में विशेषता लिखा हुआ है। राष्ट्रपति और राज्यपाल कुछ विशेषता, क्योंकि दोनों लगभग सेम है। एगो है केंद्र में तो एगो है राज्य में ना। अरे राष्ट्रपति है केंद्र में तो राज्यपाल है राज्य में। देखो यहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति का समानता है। समान यानी की मिलता है, क्योंकि अधिकांश हम पढ़ा दिए, खाली एक बार देख लेना है। पहले देखो प्रमुख क्या होता है, तो दोनों अपने स्तर पर नाममात्र प्रमुख होता बताए थे ना। केंद्र में नाममात्र प्रमुख राष्ट्रपति और राज्य में प्रमुख राज्यपाल, और संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति और राज्यपाल। लेकिन वास्तविक केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री। पढ़ाए थे समानता क्या हो गया है। फिर देखो अध्यादेश, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3 पढ़ेला है कि नहीं पढ़ेला। और राष्ट्रपति का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश 2 1 3 पढ़ेला है ना। फिर सिविल और आपराधिक कार्यवाही बताए थे। दोनों कार्यकाल के दौरान बताए थे गिरफ्तार नहीं होगा। दोनों कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक मतलब फौजदारी बताए थे ना, आपराधिक कार्यवाही से मुक्त है। क्या है? मुक्त है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों। यानी गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता है। बताए थे ना, अभी जस्ट बोले थे। ठीक है ना?
और 2 महीने का नोटिस देकर सिविल कार्रवाई शुरू। सिविल मतलब दीवानी, सिविल मतलब अगर दीवानी मुकदमा भी करना है तो 2 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा। राज्यपाल जी आपके सामने जो है, ठीक है ना, दहेज के मामला का केस आया है। अरे दहेज, ठीक है ना, शादी, तलाक, गोद लेना, ये सब दीवानी में ना होता है। हाँ, तो दीवानी में अगर आएगा, सिविल कार्रवाई आएगा तो 2 महीना नोटिस, 2 महीना पहले नोटिस। फौजदारी चल भी नहीं करेगा, फौजदारी चल भी नहीं करेगा, सब आ गया जब तक पद पर। बताए थे ना अभी जस्ट। फिर पुनर्युक्त पुनर्निर्वाचन है, तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति भी दोबारा बन सकता है, राज्यपाल भी दोबारा बन सकता है, ना बन सकता है, ठीक है ना। फिर नियुक्ति, अधिकार नियुक्ति, तो हम बताए थे जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्ति किए हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल भी नियुक्ति करते हैं। ऐसे लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं, न्यायालयों के न्यायाधीश के, ठीक है, न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते हैं। यहाँ सुनो, जिस प्रकार राष्ट्रपति राष्ट्रीय नियुक्ति करते हैं उससे राज्यपाल अपने स्तर पर करते हैं, तो न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते। शपथ कौन क्या दिलाते हैं? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। और चुनाव आयुक्त यानी राज्य चुनाव आयुक्त का भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, विधानमंडल में भूमिका रखते हैं। तो राज्य या संघ विधानमंडल को आहूत बतेबे किए थे कि राज्य में, ठीक है ना, विधानमंडल को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और भंग भी करता है। कौन? विधानसभा को राज्यपाल। और केंद्र में राष्ट्रपति ने बढ़ाए थे। फिर अब वित्तीय शक्ति, वित्तीय तो वित्त आयोग गठन करते हैं 243 के, 243 के बताए थे। अनुच्छेद 280 तो वह राष्ट्रीय वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग, वह राष्ट्रपति कौन है? और राज्य वित्त आयोग राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग राज्यपाल। 243 के आई 5 वर्ष के लिए पढ़ाए थे, समानता नहीं मिल रहा है। फिर अगला देखो, ठीक है ना, विवेकाधीन शक्तियाँ। विवेकाधीन शक्तियाँ मतलब हुआ कि मतलब अपने मन से फैसला क्या ले सकता है, किसी का अधीन नहीं है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल। ये विवेकाधीन शक्ति है राज्यपाल का, राज्यपाल पर कोई दबाव नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ सुनो, मंत्रिपरिषद का बर्खास्त, चाहे अगर केंद्र में, ठीक है, लोकसभा को बेला केंद्र में, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और राज्य में राज्यपाल करेगा। बताया थे ना, अगर मन हो कि किसी मंत्री को हटाना है तो हटा देगा। पूरा मंत्रिपरिषद भंग करना है, पूरा मंत्रिपरिषद भी भंग कर सकता है वो राष्ट्रपति। और राज्य में राज्यपाल, ठीक है ना। लोकसभा को भंग करेगा राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। सब बता चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, खाली हम एक दिखा रहे हैं शॉर्ट में। निर्वाचन होती है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। बताए थे, एक संक्रमणीय, अनुपातिक और प्रत्यक्ष विधि द्वारा। लेकिन राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, नियुक्ति होता है। क्या होता है? करता है राष्ट्रपति। पढ़ाए थे। फिर यहाँ क्या लिखल है? यहाँ लिखल है प्रसार पर्यंत, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जो है किसी प्रसार पर्यंत नहीं रहता है, जीत के आता है 5 वर्ष। कितना वर्ष? राष्ट्रपति किसी प्रसार पर्यंत नहीं रहता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत पद पर रहता है। सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? खाली हम तुलना कर रहे हैं, सब पढ़े हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा, तो हम जानते हैं अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा जो है ये राष्ट्रपति करता है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करना कौन करेगा? राष्ट्रपति। बोलो, सलाह किससे लेगा? तो जिस सलाह लेगा, जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र घोषणा किया जा रहा है उस राज्य के राज्यपाल से घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल माने राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान में संशोधन होगा तो अंतिम सिग्नेचर होगा राष्ट्रपति का, क्योंकि हम जानते संविधान संशोधन करता संसद, विधानमंडल नहीं। विधानमंडल क्या राज्य के पास पावर है संविधान संशोधन करने का? नहीं। जब राज्य के पास पावर नहीं तो राज्यपाल के पावर नहीं है। संविधान संशोधन कौन करेगा? तो अंतिम सहमति राष्ट्रपति को होगा, राज्यपाल का कोई भूमिका नहीं होगा। इस सब समझल है। अगला क्षमादान शक्ति, तो राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति है 72 में और राज्यपाल का 161 में। और राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। और सैन्य मामले में भी कुछ नहीं कर सकता है। पढ़ाए थे अभी जस्ट, तो वही सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? संवैधानिक विवेकाधिकार। संवैधानिक विवेकाधिकार, तो यहाँ ध्यान दो, राज्यपाल को संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं होता है। संविधान संशोधन विधेयक आएगा तो उस पर जो सिग्नेचर करना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य कर दिया, पता है ना, ठीक है ना। लेकिन किसी विधेयक को सुरक्षित हम जानते हैं राज्यपाल पर विशेष पावर होता है। राज्यपाल क्या करेगा? समय अगर ना आएगा तो किसी विधेयक को बोलेगा कि हम जो है राष्ट्रपति के लिए, किसके लिए?
राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखते हैं, हमको समझना है। राष्ट्रपति पास भेजेंगे, राष्ट्रपति अगर बोलेगा हो तब हम पास करवाएंगे। लेकिन तो राज्यपाल का आका कौन है? राष्ट्रपति कौन है? लेकिन राष्ट्रपति को आका है ना, है ना। तो राज्यपाल किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए सुरक्षित रखे? किसी के लिए नहीं रखे, इसके ऊपर को है ना। फिर है महाभियोग की स्थिति। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का तब ये लगता है जब वो करता है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण। क्या राज्यपाल पर महाभियोग लगेगा? अब राष्ट्रपाल जीत के थोड़े आया है। राष्ट्रपाल को जब मन होगा राष्ट्रपति कहेगा साइड लग, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। तो कुछ तुलना कर दिया, क्या कर दिए थे? तुलना, समझ गया है ना। आप पढ़ेंगे कौन चीज? तो आप पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री। क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री फटाक से हो जाएगा, टेंशन ले लो, ठीक है ना। मुख्यमंत्री फटाक से हो जाएगा। यहाँ सुनो, अनुच्छेद देखो यहाँ पर, ज्यादा इससे नहीं पढ़ना, ज्यादा पढ़ने ना। अनुच्छेद कौन चीज? अनुच्छेद 163, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166, फिर अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 पूछता है, पहले दम में पूछता है। इस अनुच्छेद अभी दम में पूछता है, यह सब ट्रेंडिंग में चल रहा है। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 लिख लेना। अब लिखना मिलेगा, थोड़ा छूट गया, ठीक है ना। अभी मत लिखना, बाद में लिख लेना। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171। यहाँ तक लगातार इंपोर्टेंट है। अब पहला यहाँ तक लगातार क्या है? यहाँ तक लगातार अनुच्छेद इंपोर्टेंट है। और केंद्र पूछता है ना, जब केंद्र पूछता है तो तू लोग आसानी बता देता है, और राजबला फंस जाता, तू लोग बकलोल का। केंद्र वाला में तो आसानी बता देता है, राजबला तो क्या तो फंस जाता है। तो ये लगातार याद रखना है। यहाँ सुनो, यहाँ याद, अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का पद था अनुच्छेद, राज्यपाल का पद था अनुच्छेद 153। बहुता है कि राज्यपाल बोला हाँ सर, कहीं बहुता है? हाँ सर, कुछ में हो कर देना। याद, राज्यपाल का पद था अनुच्छेद 153, लेकिन मुख्यमंत्री का पद अनुच्छेद 163। समझ गया ना। देखो अनुच्छेद 163 में खाली शॉर्ट में बोलेंगे तो मुख्यमंत्री का पद, और लोग में बोलेंगे ना तो अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि सुनो यहाँ पर, अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद के मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये बात लिखा हुआ है 153 में। की समझा है? अरे पहले 153 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद का हेड मुख्यमंत्री होगा। 63 तो लिखा है भैया, 63 पढ़ा रहा है ना। तो अनुच्छेद 163 में क्या है? अनुच्छेद 163 में है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद का हेड होगा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री बोल दिया है ना, इसीलिए मुख्यमंत्री का पद किसमें है? अनुच्छेद 100। तो मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163, मुख्यमंत्री का पद अनुच्छेद 163। पूरा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पूरा बोलेंगे तो बोलेंगे कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री बारे में बोल दिया है ना, इसीलिए बताओ मुख्यमंत्री पद अनुच्छेद 163, और राष्ट्रपति का पद 153, 52। राज्यपाल का 153, राज्यपाल का 153, राष्ट्रपति का 52, राष्ट्रपति का 52, प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री पद 74। 74 में क्या क्या पता है? पहला सुन,
74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो वह बात यहाँ बोला गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। सब तो सब ना, खाली यहाँ प्रधानमंत्री तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, बस कुछ है पढ़े लेंगे। अब बताओ फिर 75 में क्या था? 75 में था कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री का भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। वही यहाँ पर 164 में है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्री का भी नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करेगा। पढ़ाए थे प्रधानमंत्री जो पढ़ाए थे वो मुख्यमंत्री में मिला, जो पढ़ाया था राष्ट्रपति में वो मिल रहा था राज्यपाल में, जो पढ़ाया प्रधानमंत्री में वो मिल रहा है मुख्यमंत्री में, क्योंकि केंद्र का मुखिया प्रधानमंत्री तो राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री, केंद्र में हेड राष्ट्रपति, राज्य में हेड राज्यपाल, जैसन राष्ट्रपति रोंके राज्यपाल, जैसन प्रधानमंत्री रोंके मुख्यमंत्री, तो मिलेगा ना रे। 66 में क्या है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री का नियुक्ति, अन्य मंत्री का नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100। बकलोरी सब अनुच्छेद बोले इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इससे समझ गया ना, क्योंकि राज्य से क्वेश्चन अब इससे क्वेश्चन पूछने लगा, इसे ध्यान दो। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। समझ गया ना। अब बताए थे वहां पढ़ाए थे केंद्र में पढ़ाए थे, केंद्र में पढ़ाए थे अनुच्छेद 75 नहीं बोलना है, 76, 75 तो हो चुका है ना। तो केंद्र में पढ़ाए थे अनुच्छेद 76 अनुच्छेद। अब वहां था महान्यायवादी, याद करो था केंद्र में अनुच्छेद 76 में क्या था? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जैसे केंद्र में महान्यायवादी उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता, राज्य में महाधिवक्ता। तुम लोग चीज करना, ब्रैकेट में बोल रहे हैं केंद्र बोला, ब्रैकेट में नोट में लिख लेना वो बोला कि दोनों साथ रहेगा तो याद रहेगा। अरे यहाँ पर बोले 163 तो 74 केंद्र में हो गया है, यहाँ पर 164 तो केंद्र में था 75 ना था सब से। यहाँ पर 165 केंद्र में 76 हो रहा है ना, 76 महान्यायवादी, यहाँ पर महाधिवक्ता महाधि। तो ब्रैकेट में बगलबा में वो लिख लेना केंद्र वाला भी, दोनों साथ रहेगा ना, याद करने में सुविधा होगा, समझने में सुविधा होगा। जो केंद्र पढ़े लें तो राज्य में कोई दिक्कत होना चाहिए। महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है? 165 100। जैसे महान्यायवादी, पहले सुनो, जैसे महान्यायवादी केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील था, उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील हो जाएगा। जैसे महान्यायवादी है ना भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी था, उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी हो जाएगा। जैसे महान्यायवादी थे ना संसद के किसी भी सत्र में भाग ले सकता था, बोल सकता था, बहस भी कर सकता था, लेकिन मतदान नहीं कर सकता था। उसी प्रकार महाधिवक्ता भी विधानमंडल के किसी भी सत्र में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। समझना है। तो केंद्र पढ़त राज्य में कोई दिक्कत है? केंद्र में जो बोल रहे राज्य में बोल रहे हैं, ठीक है ना, समझ गया ना। और फिर 166 पहले वहां 77 में वहां क्या पढ़ा था? अब आगे नहीं लोग करे, बोला ना आए दो, हम पता भूल गए नहीं आप तो सब। 77 में वहां क्या पढ़ा था? केंद्र में 77 में क्या पढ़े थे? करता है 78 में कौन चीज है बगुलबा? 77 कार्यों संचारण जब 78 में करता है, 77 में करता है, 78 में फिर कहाँ जाएगा? तो वहां पढ़ाए थे, देखो वहां पढ़ाए थे कि अनुच्छेद 77 में था, ठीक है ना, भारत सरकार के कार्यों का संचारण, भारत सरकार कार्यों का संचारण। तो यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर कहाँ पर निवासी जोड़ेंगे, निवासी जो ले पा रहा है
यहाँ सुन नवासी क्यों जोड़ते हैं बताते हैं, सुनो। अभी बताए थे कि वहां था 74 में प्रधानमंत्री, नवासी जोड़े, नवासी जोड़े 163 में मुख्यमंत्री, ना हुआ, नवासी क्यों जोड़ते हैं। वहां पर था, ठीक है ना, वहां पर क्या था 75 में प्रधानमंत्री का नियुक्ति, नवासी जोड़े 164 मुख्यमंत्री का नियुक्ति, समा गया ना। वहां पर था 76 में महानिवादी, नवासी जोड़े, नवासी जोड़े 165 में महाधिवक्ता। वहां पर था 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन, नवासी जोड़े 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, ना हो गया। वहां पर था 78 में भारत प्रधानमंत्री का कर्तव्य, 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य, नवासी जोड़े 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य समा रहा है। वहां पर था 79, क्या था 79 में संसद, 79 में संसद, नवासी जोड़े तो आ गया है कितना 168। जैसे केंद्र में संसद, उसके राज्य में विधानमंडल, तो यहाँ पर विधानमंडल हो गया 168 में। तो नवासी चला समझा, नवासी क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि केंद्र से राज्य में पहुंचना है तो नवासी जोड़ दो। 90% स्थान पर नवासी जोड़ने पर काम आ जाएगा। अगर 200 प्लस होगा तो 90 जोड़ना पड़ेगा, पता है ना। तुम लोग उसमें बता नवासी जोड़, नवासी जोड़ समय तो बोलता हूँ नवासी का हाल जोड़ता है, देखो नवासी का हाल जोड़ना पता चल रहा है ना। वहां पर था 80 में, क्या था 80 में था राज्यसभा, नवासी जोड़ो 169 विधान परिषद का गठन है। वहां पर था 81 में लोकसभा, नवासी जोड़ो 170। जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा 170, समझ गया ना, समझ आया है। वहां पर संरचना क्या था, राज्यसभा का 82 में परिसीमन हो जाता है, वो अलग कर लेना। आज 171 में अलग से होता है विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद सब राज्य में ना है ना, इसलिए विधान परिषद के लिए अलग से अनुच्छेद दिया हुआ है। विधान परिषद की संरचना 171 ये अलग है, क्योंकि विधान परिषद सब राज्य में नहीं है, समझ गया है ना। तो देखो नवासी जोड़ने पर निकल रहा है, निकल रहा है। जैसे आप देखो 200 प्लस हो तो क्या करेंगे, जैसे राष्ट्रपति का सुनो, यहाँ पर राष्ट्रपति का, यहाँ सुनो, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 क्या नवासी जोड़ने पर 200 प्लस हो रहा है, बोला ना, बगलो लिखी दो। तो क्या नवासी जोड़ेंगे, जोड़ेंगे 90, क्या जोड़ेंगे 90, क्या जोड़ेंगे तो 213। तो 90 क्यों जोड़ रहे हैं, बताओ 90 क्यों जोड़ रहे हैं। 200 या 200 से अधिक हो तो नवासी नहीं बल्कि 90। रे औरंगाबाद रे, को याद आप है कि ठीक है, वो तो हमें ठीक है, नहीं तो कौन दुनिया में है अनुग्रह नारायण अच्छा सलमा बने की यार आंडो समय आया रे 90 क्यों समय आ गया ना 200% 90 क्या जोड़ेंगे 90 क्या जोड़ेंगे जैसे और बताते हैं केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट 112 लेकिन नवासी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा नवासी जोड़ेंगे तो 201 200 प्लस नहीं हो रहा है क्या नवासी जोड़ेंगे नहीं 90 क्या जोड़ेंगे तो 200 ये केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण ये राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण ये राष्ट्रपति का अध्यादेश ये राज्यपाल का अध्यादेश। तो अभी तुम कुछ समझ गया हो कि नवासी कब जोड़ना 90 कब जोड़ना है। केंद्र से राज्य में आना है तो नवासी जोड़ना है। अगर 200 प्लस होने लगे नवासी नहीं बल्कि 90 जोड़ना है। पता चला नोट्स लिखेगा थोड़ा सा ध्यान देना इस तरह करके लिखना ठीक है ना। समझ गया ना। इधर पर लिख देना प्रधानमंत्री इधर लिख देना मुख्यमंत्री वाला
ठीक है ना। इधर लिख देना प्रधानमंत्री वाला, इधर लिख देना मुख्यमंत्री वाला, इधर महानिवादी वाला, इधर पट्टी महाधिवक्ता वाला। बाद में अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। इधर पट्टी लिख देना, ठीक है ना, भारत सरकार के कार्य के संचालन, इधर पट्टी लिख देना राज्य सरकार के कार्य के संचालन। यहाँ लिखना है प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यहाँ लिखना है मुख्यमंत्री का कर्तव्य, यहाँ पर लिखना है संसद का गठन और यहाँ लिखना है विधानमंडल का गठन। समझ अच्छा सा आएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखना है राज्यसभा गठन, यहाँ लिखना है विधान परिषद का, क्योंकि केंद्र में राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद का गठन। यहाँ लिखना है लोकसभा का गठन, यहाँ लिखना है केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा का गठन। समझ गया है ना, समझ गया है ना। अयो तुम साथ में समझने के लिए लिख लेना, और जो बगल में साथ में लिख लेना कि राष्ट्रपति का अध्यादेश तो राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक है ना। केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। तो समय आएगा निवासी कब जोड़ना, 90 कब जोड़ना है, इस तरह लिख लेना। समझ गया है ना, समय बगलो लिख ला। अरे ऑनलाइन समय ले रे, चलो अब यहाँ ध्यान दो। तो वही हम लिख रहे थे यहाँ पर, समझ गया ना, यहाँ पर वही लिख रहे थे। 166 में जैसे बताए थे कि अनुच्छेद 77 में क्या था। तो अनुच्छेद 77 में था भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद उसी प्रकार से 166 में राज्य सरकार कौन सी है, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन जैसे 78 में था प्रधानमंत्री का कर्तव्य, उसी प्रकार अनुच्छेद 167 में है मुख्यमंत्री का कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य। समझ आया है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भाग गया अनुच्छेद 1 और लिखे थे, फिर बताए थे यहाँ पर अनुच्छेद 168 जैसे केंद्र में 79 केंद्र के लिए संसद, के लिए संसद, राज्य के लिए विधानमंडल। तो केंद्र में संसद, निवासी जोड़ दिए हैं, तो राज्य में विधानमंडल कौन चीज, तो विधानमंडल कौन चीज, विधानमंडल गठन, विधानमंडल का गठन। समझ गया है, ठीक है ना। जैसे 80 में राज्यसभा, 80 में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद, केंद्र में राज्यसभा, राज्य में जैसे केंद्र में राज्यसभा, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद, निवासी जोड़ दिए हैं। तो 169 तो राज्य में विधान परिषद गठन, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन। अब हम जैसे केंद्र में लोकसभा, केंद्र में लोकसभा अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 तो केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, निवासी जोड़ो 170 तो राज्य में विधानसभा, राज्य में विधानसभा। पता है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, विधान परिषद केवल 6 राज्य में है। इसीलिए विधान परिषद के गठन नहीं संरचना, विधान परिषद गठन नहीं संरचना के बारे में एक अलग से अनुच्छेद दिया, अलग से अनुच्छेद दिया है। केंद्र में भी नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो विधान परिषद, विधान बड़ी इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद का संरचना अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 100। यहाँ ध्यान देने बात क्या है, विधान परिषद का गठन बोलेगा 169, विधान परिषद गठन बोलेगा 169, विधान परिषद संरचना बोलेगा 171, संरचना बोलेगा, विधान परिषद गठन बोलेगा 169, विधान परिषद संरचना बोलेगा 171, 171 समझ गया ना। अब पढ़ना है विधानसभा और विधान परिषद को डिटेल में। ऐसा लोकसभा राज्यसभा पढ़ा था डिटेल में कि लोकसभा जो है प्रथम सदन है, राज्यसभा द्वितीय सदन है, लोकसभा जो है निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा जो है भंग होता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। पढ़ाए थे लोकसभा में 25 वर्ष, तो राज्यसभा में 30 वर्ष पढ़े थे ना।
लोकसभा में होता है क्या, लोकसभा में प्रत्यक्ष वोट होता है, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार पढ़ना है यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद। और इससे क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी आया है, बिहार दरोगा में भी आया है, प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है। पता है कि ना, क्वेश्चन यहाँ से दम पर पूछता है, यहाँ इसलिए हम दम पर बता रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन दम पर पूछता है फिर पूछेगा, क्या ना, यहाँ से क्वेश्चन फिर पूछेगा पूछता है, क्योंकि केंद्र वाला सबको याद हो गया है। क्या ना किसी दिक्कत है ना, तो क्या ना तो सब लोग पढ़ लेता है। फर्स्ट राय में लगा जैसे राज से क्वेश्चन उठा रहा है, समझ आ गया ना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है, कहाँ है जुल्फी वाला, कहाँ आगे मिल जाए, दिखाई नहीं दे रहा है। पढ़ बक लो तो तुम मार के दो फार। क्या लिख रहा है ये लोग, ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। सुनिए यहाँ पर क्या बता रहा है। और बाकी वाले प्रधानमंत्री बारे में पढ़े थे कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच कड़ी के रूप में काम करता है, पढ़ाए थे। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी काम करता है। उसी प्रकार मुख्यमंत्री जो है राज्य में, ठीक है ना, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी काम करता है। मतलब जो प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री, जो राष्ट्रपति वो राज्यपाल, बस इतने तो करना है। इसलिए भाग 5 जो पढ़ा उसको भाग 6 में दिक्कत ना होगा। इसलिए भाग 5, अब भाग 5 बहुत ज़्यादा जरूरी भी था, बहुत दिन पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। आप पढ़ेंगे विधान परिषद और विधानसभा, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नंबर पूछता है, यहाँ डिटेल में काफ़ी जाएंगे, ठीक है ना। विधान परिषद यहाँ लिख लें पहले, कौन चीज, पहले विधानसभा लिख देते हैं, क्योंकि जब वहाँ पढ़ा रहे तो लोकसभा और राज्यसभा, पहले लोकसभा लिखे थे। जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, केंद्र में राज्यसभा, केंद्र में राज्यसभा, तो राज्य में विधान परिषद, विधान। अरे पहले यहाँ ध्यान दो, पहले अब लोग पहले ध्यान दो। विधान मंडल, विधान मंडल, पहले सुनो, विधान मंडल, विधान मंडल अनुच्छेद 168 बताए थे रे। विधान मंडल किस अनुच्छेद में 100, भूल गया, कुछ नहीं करना है, भूल गया है, कुछ नहीं करना है। संसद 79 में था, ये तो याद है। 16 सरल 79 80 81, 16 सरल 79 80 81, संसद 79 में था। जैसे केंद्र में संसद, राज्य में विधानमंडल, 89 जोड़ है, आ गया हचाक्षर ना आ गया है, भूल गए थे उपाय। विधानमंडल हम पढ़ाए थे, संसद का 3 अंग, संसद का पढ़ाए थे। संसद का कितना अंग, 3 अंग, संसद कितना अंग, 3 अंग, 3। विधानमंडल का भी 3 अंग, विधानमंडल का भी 3 अंग, विधानमंडल का भी 3 अंग। पहला है विधानसभा, जैसे संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल का भी 3 अंग। विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, राज्य, ये हुआ अंग। क्या हुआ, तो विधानमंडल का 3 अंग, विधानमंडल का। लेकिन हम जानते हैं कि विधान परिषद सब राज्य में नहीं है। क्या विधान परिषद सब राज्य में है, विधान परिषद सब राज्य में नहीं है। तो जिस राज्य में विधान परिषद नहीं, वहाँ 2 अंग हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कितना अंग हो सकता है, मैक्सिमम विधानमंडल का भी 3 अंग, क्योंकि संसद का 3 अंग, तो विधानमंडल का भी कितना अंग होगा, 3 गो। लेकिन जहाँ विधान परिषद ना, वहाँ कितना अंग, 2 अंग है। और सदन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सदन, तो सदन 2 गो। संसद का 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, तो विधानमंडल का भी 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये हो गया सदन। ये क्या हो गया, सदन। क्या हो गया है, सदन के गो हुआ, 2 गो, क्या गो हुआ। और जहाँ ना रहेगा विधान परिषद, क्या सदन है, विधान परिषद ना रहेगा तो
एक ही सदन है तो अंग हुआ 3, अंग मैक्सिमम 3, सदन कितना 2, लोकसभा का भी अंग 3, विधानमंडल का भी अंग 3, सॉरी संसद का भी अंग 3, संसद का भी अंग 3, तो विधानमंडल का भी अंग 3, संसद का सदन 2, संसद का सदन 2, तो विधानमंडल का भी सदन 2। कोई दिक्कत है? अब हम यही पढ़ेंगे विधान परिषद सभा और विधान परिषद में अंतर। विधान परिषद देखे थे गठन 169, भूल गया है तो कोई दिक्कत ना, भूल गया कोई दिक्कत ना, मान लो भूल गया है, मान लो भूल गया तो सरल 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 सरल, पता है ना कि सरिया गया एकदम सरल सरल। तो 100 से सांसद, 100 से सांसद, रो से राज्यसभा और लो से लोकसभा, लो से कि हो सर गया तुम लोग 79, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, संसद अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। कुछ न करो बस 89 जोड़ो, कितना हो जाएगा? केंद्र में संसद तो राज्य में, जैसे केंद्र में संसद तो राज्य में, विधानमंडल राज्य में। विधानमंडल कितने बार बोले इससे पहला, अब तो तुम लोग समझ जाओ, इतने तो बोल दिए। जैसे केंद्र में राज्यसभा राज्य में, विधान परिषद, केंद्र में राज्यसभा राज्य में, विधान परिषद, तो विधान परिषद पहुंचना है। 89 जोड़ो 169, वो गठन कौन सी संरचना नहीं, संरचना 171, बार बार हम बोलते हैं कि दिक्कत ना हो। जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, विधानसभा कौन अक्षर में भूल गए, कुछ हो नहीं। 89 जोड़ो 89 जोड़ो 100 हो गया विधानसभा। तो भूलेगा तो उसका उपचार भंड। अब कितना लोग ले रहेगा कि केंद्र में सांसद होगा तो राज्य में कौन सी होगा पता ना है, तो पहले है, इतना पता नहीं तो पहले छोड़ दे। केंद्र में सांसद तो राज्य में विधानमंडल, केंद्र में लोकसभा तो राज्य में विधानसभा, पता तो है कि ये पता ना है। अब बोले सर केंद्र में प्रधानमंत्री हो तो राज्य में कौन सी होगा कि पता ना है, पहले तो है। केंद्र में प्रधानमंत्री हो तो राज्य में मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री 74 में है, मुख्यमंत्री ना जाना है। जो 89 जोड़ दो 163, मुख्यमंत्री हो गया है ना, हो गया। अरे इतना तो बन नहीं है ना, समय आ गया है ना, अरे समय आया पहला, समय आ गया है ना, तो वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे विधानसभा विधान परिषद में अंतर, विधानसभा विधान परिषद में अंतर। क्या लिख रहे, टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? 2 मिनट में लिख देंगे बबुलवा। लॉस वाला ऐसा पढ़ा रहे मेरा क्या, विधान परिषद और विधानसभा से खोल खोल क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम नहीं दे का, अब यहाँ पर इसका एग्जाम नहीं दिया, कितना अंदाजा क्वेश्चन पूछा था, दम भर अंदाजा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। अब बोलता है हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? यहाँ पर अभी यहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी लोकसभा राज्यसभा छोड़ के विधानसभा और विधान परिषद क्वेश्चन पूछ रहा है, खोल खोल के पूछ रहा है। अब बोला हो जाएगा, इसको पढ़ाना पड़ेगा हमको, 1 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, 1 घंटा, यानी 1 क्लास का पूरा लगेगा। ए चुप, ऑब्जेक्टिव कुछ देरी के बाद 30 हो गया, 38 कुछ देरी बाद ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। आप देखो जो भाग, इसीलिए बोलते हैं कि लगातार पढ़ते चलो। जो भाग 5 पढ़ेगा उसको भाग 6 काफी इजी लगेगा, जो भाग 5 नहीं पढ़ ले बॉयल है, उसको कुछ समझ ना आएगा, ठीक है ना। क्या लिखा सर, अब छुट्टी दीजिए, कॉलेज जाना है, जान कॉलेज बगलुबा। अब ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव 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 का न्यू पीडीएफ मिलेगा क्या सर? हाँ मिल जाएगा, 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह के अंदर आपको जो है इकोनॉमिक्स का नया पीडीएफ मिल जाएगा। अब पॉलिटी खत्म होगा, खत्म होने के बाद पॉलिटी का भी मिल जाएगा। सर टेलीग्राम पर एनटीपीसी का टेस्ट स्टार्ट लीजिए पहले की तरह। टेलीग्राम पर कौन चीज बकलो, टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाने बहुत एप्लीकेशन है, मेरा भी एनटीपीसी का है। कल बोले थे राय खत्म करेंगे, अब क्या हुआ? खत्म कर देंगे तो ऊपर ढाना पड़ेगा। और विधानसभा विधान परिषद से अंदर जाकर क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ पर जो है खत्म ना हुआ तो आराम से पढ़ो ना। ऊपर क्या उड़ना है बताओ, ऊपर क्यों उड़ रहा है बताओ। और तुमको भी पूछना पड़ेगा विक्की जी, तेरा पता ना है कि कितना पढ़ना है, विधानसभा विधान परिषद में कितना अंदर से क्वेश्चन पूछता है। ए चुप,
चलो बाय 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 बाय।